दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल स्टडी विद नागेंद्र शर्मा पे। तो दोस्तों, आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक छोटे से टॉपिक को लेकर के। जो आज का टॉपिक है वो है अधिगम अक्षमताएं। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें पूछे गए हैं, जैसे DSSP है, CTET है, HVTET, कमीशन वगैरह, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इसलिए मैं इसको लेकर के आज उपस्थित हुआ हूँ। और इसमें जो वर्ल्ड है उसमें इसमें दिक्कत क्या आती है कि इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वर्ड सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसलिए हमको समझना है कि ये अधिगम अक्षमताएं होती क्या है। ठीक है, ये बीमारी है। ये अधिगम अक्षमताएं क्या है कि बच्चों में जो है बीमारियां जो होती है, किसी बच्चे में किसी टाइप की बीमारी होती है, पर हमको पता नहीं होता है कि किस में क्या बीमारी है, इसलिए हमको इसका पता होना चाहिए। ठीक है, तो अधिगम अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज आज का जो टॉपिक है। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यानपूर्वक सुनना है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं वर्ड में। ठीक है, तो देखते शुरू करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट है हमारा डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया हमारा किससे संबंधित विकार होता है? पढ़ने से संबंधित। किससे संबंधित होता है? पढ़ने से। याद रखना है, पूछे जा सकता है कि डिसलेक्सिया जो बीमारी है किससे संबंधित है, तो ये है पढ़ने से संबंधित। ठीक है, जो बच्चे पढ़ने में क्या है, उनको जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, जैसे ये 100 है। ठीक है, ये क्या है? 100। तो जो जिस बच्चे में ये बीमारी होगी वो क्या करेगा, इसको उल्टा सीधा पढ़ सकते हैं। जैसे वाज पढ़ सकता है, W को आगे पढ़ सकता है, S को पीछे पढ़ सकता है। तो पढ़ने में क्या है कि इसमें दिक्कत होती है पढ़ने में। ठीक है, तो इससे ग्रसित जो बच्चा होगा उसमें कौन सी बीमारी होगी? डिसलेक्सिया। याद रखना है, आपने आमिर खान की जो मूवी देखी होगी वो तारे जमीन पर, उसमें जो बच्चा होता है उसको ये बीमारी होती है, कौन सी? डिसलेक्सिया। उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। याद रखना है, तारे जमीन पर जो मूवी थी आमिर खान की, उसमें उस बच्चे को डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी। ठीक है, जो पढ़ने से रिलेटेड है। ठीक है, सेकंड में है डिस्ग्राफिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया किससे? लिखने से संबंधित विकार। ठीक है, क्या है? लिखने से संबंधित विकार। अगर उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसको क्या है? डिसलेक्सिया। जैसे लिखने में संबंधित क्या है? जैसे P है और Q है, और इसमें वो जैसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो अगर वो कहीं P लिख रहा है, Q लिख रहा है, तो वो बच्चा उसको क्या है? डिफरेंस नहीं कर पाएगा उसमें। वो P को कभी Q लिख सकता है, Q को P लिख सकता है, स्पेलिंग एरर्स हो सकते हैं उसके। तो जिसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना लिखने से संबंधित, उसको क्या बीमारी है? डिस्ग्राफिया। तो याद रखना है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। और डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लिखने से। थर्ड है डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, जैसे कि आपको पता है कैलकुलिया मतलब कि गणित से, जो गणनाओं से संबंधित है, गणित की संकल्पनाएं, जैसे गुना, भाग, जोड़, घटाव, या दिन जो हमारी डेली दिनचर्या के, जैसे पैसे किसी को लेना देना, जो होता है ना हमारा आय व्यय का, उसमें वो कुछ भी उसको पता नहीं चल पाता है। जो कैलकुलेशन को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है, गणित की जो संरचना है उसको बिल्कुल नहीं समझ पाता है, उसको क्या, उसमें कौन सी बीमारी होती है? डिसकैलकुलिया। ठीक है, कैलकुलेशन से संबंधित। याद रखना है, डिसकैलकुलिया। डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, और डिसकैलकुलिया किससे? गणितीय संकल्पनाओं से। ठीक है, थर्ड है डिसमॉर्फिया। मॉर्फिया क्या होता है कि भ्रम, जैसे कोई कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो भ्रम से संबंधित ये जो बीमारी होती है डिसमॉर्फिया। आपको याद रखना, डिसमॉर्फिया का जैसे मतलब है, कुछ लोग बहुत ज्यादा भ्रम में रहते हैं, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान के चलिए किसी ने एक मोर को देखा और एक किसको? मुर्गे को देख लिया। ठीक है, और थोड़े दिन बाद उनमें से किसी को वो अगर देखता है फिर से, तो वो कंफ्यूज रहता है उसमें कि यार ये मोर है या मुर्गा है। तो जो ज्यादातर कंफ्यूज रहते हैं, आपने देखोगे बहुत सारे लोग ऐसे जो ज्यादातर कंफ्यूज ही रहते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सी बीमारी होती है? डिसमॉर्फिया। आपको याद रखना है, डिसमॉर्फिया। अगला है डिस्फेजिया या अफेजिया। डिस्फेजिया और अफेजिया किससे संबंधित है? आपकी बोलने से। आपने देखा होगा अक्सर लोग क्या होते हैं, ज्यादातर लोग जो बोलने में हकलाते हैं, जो जिनके जो वर्ड है वो फंस जाते हैं। ठीक है, तो उनसे वो किस बीमारी से ग्रसित होते हैं? उसमें होती है डिस्फेजिया या अफेजिया। दोनों में से पूछा जा सकता है, इसको अफेजिया भी बोलते हैं और डिस्फेजिया भी बोलते हैं। ये किससे संबंधित है? बोलने से संबंधित। याद रखना है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसकैलकुलिया गणित से,
और डिस्मॉर्फिया भ्रम से, और डिस्फेजिया या अफेजिया बोलने से। ठीक है, याद रखना है, सेम वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? हमारा शारीरिक कौशल से। शारीरिक कौशल बोले तो जिसमें क्या होता है, इसमें कि जो आपका ब्रेन है, आपका ब्रेन कोई चीज देख रहा है, आपके दिमाग में कोई चीज बन रही है कि मुझे ऐसा करना है। ठीक है, आपका जो मन है वो संकेत कर रहा है। लेकिन जैसे आपने कोई फुटबॉल देखी है, आपका मन बोल रहा है कि मुझे इसको हिट करना है। ठीक है, पर क्या होता है एक्चुअली कि आप जब उसको हिट करने जाते हैं तो आपके जो मसल्स वगैरह है, शारीरिक कौशल का मतलब है कि जो आपके मसल्स वगैरह है वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, आप गिर जाते हो। देखा होगा आपने, ज्यादातर कभी कभार ऐसा होता है, कोई लोग चलते चलते गिर जाते हैं, उनके जो बॉडी का और माइंड का जो है कनेक्शन नहीं हो पाता है। तो वो किससे संबंधित होता है? डिस्ग्राफिया से संबंधित। पूछा जा सकता है कि डिस्प्रैक्सिया से संबंधित। ठीक है, सॉरी, डिस्ग्राफिया तो लिखने से, डिस्प्रैक्सिया से। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? शारीरिक कौशल से। शारीरिक कौशल बोले तो जिसमें माइंड और बॉडी का जो है कनेक्शन नहीं हो पाता है आसानी से। ठीक है, उससे संबंधित है आपका क्या? डिस्प्रैक्सिया। नेक्स्ट है डिस्थीमिया। और थीमिया का मतलब है, थीमिया होता है तनाव से। आपने देखा होगा ज्यादातर क्या होता है कि लोग स्ट्रेस में रहते हैं कि अब पता नहीं पेपर पड़ा हुआ आएगा नहीं आएगा, और बहुत ज्यादा तनाव में रहते हैं, जॉब लगेगी नहीं लगेगी। इससे क्या हो जाता है, वो बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। एक बीमारी से वो क्या है कि हमेशा तनाव में ही रहते हैं। आप ज्यादातर देखा होगा लोगों को, बहुत लोग होते हैं जो तनाव में ही रहते हैं, तो वो इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। किससे? डिस्थीमिया से। वो क्या है कि हमेशा फिर वो स्ट्रेस में रहते हैं। तो वो कौन सी बीमारी है? वो डिस्थीमिया। चल, अगला है, नेक्स्ट है एपीडी। एपीडी को ये जो दो मैंने वर्ड डाले, एपीडी एडीएचडी, इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये भी पूछा जा सकता है कि किससे संबंधित है। तो एपीडी है हमारा ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, क्या है? ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? ये सुनने से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि अगर इससे ग्रसित जो व्यक्ति होता है, अगर उसको बिल्कुल शांत जगह में बिठाया जाए फिर तो वो आवाज को सुन सकता है। पर अगर उसको जैसे दूर से कोई बोल रहा है, माइक पे बोल रहा है, तो वो क्या होता है कि वो सुन तो रहा है, पर उसका जो दिमाग है ना, उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है। जो वर्ड बोले जा रहे हैं और उसका दिमाग उसको जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है। सुन तो लेता है। संबंधित किससे? ये सुनने से संबंधित है। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का जो बीमारी है वो सुनने से संबंधित है। पर वो सुन सकता है, वैसे तो सुन भी बहुत कम सकता है, पर जो सुनता है उसको जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, उसके साथ जो है कनेक्ट नहीं कर पाता अपने दिमाग के साथ। ठीक है, तो किससे संबंधित है? फुल फॉर्म है इसकी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। किससे रिलेटेड है? सुनने से। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है एडीएचडी। इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। क्या है? याद रखना है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये किससे संबंधित होती है? आपने देखा होगा कुछ बच्चों को ये जो है वो 6 साल के बाद शायद देखने को मिलती है। तो इसमें क्या है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा कि उनका बिल्कुल भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं जाता, और बिल्कुल उनको जितना मर्जी समझाने की कोशिश करो समझ नहीं पाते हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं होता उस चीज की तरफ। या तो इस प्रकार से हो गए, और कुछ आपने देखा होगा अति सक्रियता, मतलब कि बहुत ज्यादा एकदम हाइपर हो जाते हैं, कुछ भी बोलो एकदम क्या हो जाता है, गुस्से टाइप के होते हैं। तो जो अपनी जो एक्टिविटी जो हाइपर तरीके से क्या करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। तो क्या है, जैसे गुस्से टाइप के हो गए, जो कम ध्यान है, तो वो किससे संबंधित है? एडीएचडी से, कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो आपको ध्यान रखना है कितने टाइप की करवाए मैंने। वैसे इसको मुख्य रूप से जो डिसऑर्डर्स को है 7 माना गया है, पर मैंने इसमें डाला है क्योंकि कभी कभार आपका डिस्मॉर्फिया वगैरह पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करवाता हूँ शॉर्ट, उसमें जल्दी से हम इसको एक बार देखने की कोशिश करेंगे। डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, अक्षर को उल्टा सीधा पढ़ता है। डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, वर्ड में लिखने में कंफ्यूज होता है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणित की उससे संबंधित है, जो गणित की शेप्स वगैरह उसको नहीं पहचान पाता है। मॉर्फिया डिस्मॉर्फिया भ्रम से संबंधित है। डिस्फेजिया या अफेजिया बोलने से संबंधित है। और डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल, बॉडी और माइंड का जब कनेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है, उससे संबंधित है। डिस्थीमिया आपका तनाव से संबंधित है। एपीडी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर आपको पता है सुनने से रिलेटेड है। और एडीएचडी आपका
इसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है, कम ध्यान और अति सक्रियता से। आप सीटेट डीएसएसबी कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने देखिए बहुत बार, आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ ताकि आपको पता रहे कि कौन सी बीमारी को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, मिलते किसी और वीडियो के साथ।